से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। दरअसल एक्सपोर्ट पर रोक लगने के चलते बांग्लादेश को निर्यात के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे 150 से ज्यादा ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें लाखों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे। बांग्लादेश में मौजूद यूनस सरकार ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक नोट भिजवाया है और इंडिया से शेख हसीना वाजिद की डिमांड कर ली है और साथ ही साथ मोहम्मद यूनस की सरकार ने शेख हसीना वाजिद पर 225 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। इंडिया तो नहीं इतनी आसानी से देगा, लेकिन अगर उन्हें बांग्लादेश के साथ अपने मामला सेट करने हैं तो हसीना वाजिद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन भारत जो है अब वो बांग्लादेश से डिमांड कर रहा है अपने कर्ज की, जो बांग्लादेश ने ले रखा है। बांग्लादेश जो कि भारत से फूड सप्लाईज वगैरह लेता था, अब भारत ने उसको फूड सप्लाईज करने के लिए मना कर दिया है और भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि बांग्लादेश को हमारा कर्ज वापस करना होगा। भारत ने डिमांड कर दी है अपने कर्ज वापस लेने की कि बांग्लादेश को हमें 64,000 करोड़ जो कर्ज लिया था बांग्लादेश ने वो वापस करना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। बांग्लादेश के पास अब फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम भारत से उधार मांगना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत से नाता तोड़कर वो खुद को ही महंगे विकल्पों की ओर धकेल रहा। आलू और प्याज का ये खेल बताता है कि बांग्लादेश अब बना महामूर्ख देश। लाइक एंड शेयर क्या करें, इससे चलते हैं आवाम की तरफ। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना अडानी का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कोई ट्रक आलू से लदा पड़ा है तो किसी में प्याज भरे हैं। जहां देखिए वहां प्याज और आलू से भरे ट्रक खड़े हैं और परेशानी की बात यह है कि ये खराब होने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन बिकने के लिए मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है, उसकी वजह जान लीजिए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल से हैं, जहां महादीपुर बंदरगाह से बांग्लादेश के लिए खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है। यहाँ से प्याज और आलू ट्रेडर्स बांग्लादेश को दोनों खाद्य पदार्थ सप्लाई करते हैं। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुबा ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम। जब बांग्लादेश हमारे साथ इकट्ठा था, सारे पंजाब के लोग मोस्ट पॉपुलेटेड है ना, और तो कहते थे कि एरिया के लिहाज से नहीं, एरिया के लिहाज से रिसोर्सेज की तकसीम होगी और जो इकानमी है जीडीपी बांग्लादेश का खाता, कई वो चीजें हुई हैं। प्रोविंशियल फेडरेशन है। आपने अपने सवाल में एक बात पूछी कि फेडरेशन है सूबों के, जो इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप है वो गुड नहीं है आपस में। अब इंडिया का एग्जांपल ले ले, वहाँ पे है तो वो फेडरेटिंग यूनिट से और सही है, हर फेडरेटिंग यूनिट को वहाँ पे इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान में देखे फेडरेटिंग यूनिट से, लेकिन केपी के कितने 1400 अरब सिर्फ बिजली के कर्जे ऊपर, विफाक के ऊपर किसने देने हैं? 3 रुपये वो यूनिट पे बिजली से। नहीं, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स भी है, मिनिस्टर आते हैं ब्यूरोक्रेसी अपनी तरफ लेके जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं पार्टी वाले उसकी तरफ जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस इन चीज़ों से निकल कर हमने नेशनल इंटरेस्ट पे सोचना है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर है, यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है, लोग कितने, यहाँ से लोग भीख मांगने सऊदी जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं। ये एक मतलब एक कौम बनने के बजाय हम भिखारी बन गए। वालों ने जो सारे स्टूडेंट निकल गए थे, जो है ना, वो सोचते हैं कि जी वो अगर स्टूडेंट्स निकलें और अपने हक के लिए, हुकूक के लिए, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम
जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हुआ करते थे पहले, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। भारत बांग्लादेश को माल जो है वो उधार भी दे दिया करता था, भले बांग्लादेश 1-2 हफ्ते बाद उसका पैसा भेजा करता था। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया है इसको फूड सप्लाईज वगैरह करने से, कोई भी उधार माल देने से। और एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि भारत सरकार ने अपने कर्ज की डिमांड कर दी है बांग्लादेश से। भारत सरकार ने कहा है कि हमको 64,000 करोड़ जो कर्ज तुमने लिया था बांग्लादेश को, वो कहा है कि वो हमें वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लोग हमारे झंडों का अपमान करते हो, हम लोग को आंखें दिखाते हो और हम लोग चुप बैठेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है बांग्लादेशियों के लिए। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।